लखनऊ हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन में सदस्यता तो खैर बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हंगामा बहुत है। अभी कुछ दिन पहले ही बार एसोसिएशन के चुनाव में जिस तरीके से अभूतपूर्व हंगामा हुआ, वो वकीलों के लिए भले ही चाहे कैसा भी हो, लेकिन आम आदमी के लिए बहुत ही शर्मनाक और उम्मीदों को तोड़ते हुए हुआ है। 25 तारीख को एक बार फिर बार एसोसिएशन का चुनाव होने जा रहा है। पिछली बार जो प्रत्याशी थे, जाहिर सी बात है इस बार भी मैदान में हैं। उन लोगों से बातचीत करने की हमने बहुत कोशिश की। किसी की प्राथमिकता तो हाईकोर्ट में कैंटीन खोलने को लेकर थी, किसी की तबीयत बहुत खराब थी, किसी को दस्त आ रहे थे, किसी को बुखार था, बहुत सारे दिक्कतें थी, सिवाय इसके कि वो अपनी बात आकर के कहें मीडिया पर। किसी ने भी उसका जवाब नहीं दिया, लेकिन अंततः आडी शाही हमारे साथ आए और उन्होंने इस पूरे मसले पर अपनी बात कहने की कोशिश की है। सवाल कुछ तीखे हैं, आइए बात करते हैं शाही से। आप फिर एक नई तेवर के साथ चुनाव मैदान में हैं। आपको चुनाव में क्यों वोट दे आम मतदाता वकील? कौन से सुरखाब के पर हैं आपके पास? सुरखाब के पर मेरे पास बिल्कुल नहीं है, और मतदाता को चुनाव में सोचना है कि मुझे क्यों दे चुनाव वोट, क्योंकि मेरे पास कौन से सुरखाब के पर लगे हुए हैं। लेकिन जो विषय है सबके समक्ष वो ये है कि जो चुनाव में जो लोग आते हैं वो उनका उद्देश्य चुनाव में आने का क्या है, और इसको अगर विचार करेगा मतदाता तो निश्चित रूप से वो अंतर करेगा और मुझे वोट करेगा। आपको क्या लगता है कि आप तक, क्योंकि आप खुद भी आप मतदाता होंगे, आपको क्या नहीं लगता कि वो कौन कौन से दिक्कतें हैं जिसको मतदाता समझ चुका है या नहीं समझ पाया? नहीं, मतदाता में जो चुनाव के प्रति रुचि है उसका आधार मुख्य रूप से जो होता है वो ये होता है कि जो कैंपस के अंदर की व्यवस्था है उसमें सुधार हो। लेकिन एक बहुत कटु सच्चाई है कि ऐसे मतदाताओं की संख्या कम होती है, और चूंकि एक जनतांत्रिक ढांचा है और उसमें वोट का बहुत महत्व है, तो सभी प्रत्याशी या पदाधिकारी जो रहते हैं समय समय पर, उन्होंने वोटर्स को बढ़ाने में बहुत ज़्यादा रुचि दिखाई है, और इस तरह से उसका पूरा ढांचा जो है इस तरह से बना दिया है कि ज़्यादा से ज़्यादा वोटर रहें और उसमें पार्टिसिपेट करें ताकि उनको मैनेज करके जीता जा सके चुनाव। इसको स्मेल नहीं कर पाए थे आप कि ऐसा भी होने वाला है भविष्य में? नहीं, वो स्मेल कर पाए थे, और मैं भी जब महासचिव था अवध बार का तो मेरे टाइम में भी वोटर्स बनाए गए थे, उससे मैं भी उस जिम्मेदारी से इनकार नहीं करता। आप इस बार के चुनाव में 2600 से ज्यादा मतदाता है, जानकारी है आपको ना? हाँ, 2600 से ज्यादा। जबकि आपको शायद इस बात की जानकारी भी अच्छी तरीके से है कि प्रैक्टिसिंग लायर्स की संख्या 600 से 700 के बीच में है, और बहुत मिला करके तो 1200 या 1500 तक। तो इसके बाद ये बाकी मतदाता कहाँ है? मैं एक बात रेखांकित करना चाहता हूं कि 2017 में मैं चुनाव लड़ा था, और 2017 से 21 में बहुत परिवर्तन नहीं आया है, समय बहुत लंबा नहीं बीता है, और उस समय भी लगभग इतने ही मतदाता थे। ये बीच में बढ़ाया गया है, मतदाताओं की संख्या बढ़ाई गई है, जिसका परिणाम जो है पिछली चुनाव तारीख को हुआ है, देखने को मिला है। और उसमें बहुत से ऐसे लोग भी वंचित हुए हैं जिनके मान सम्मान को ठेस जैसा महसूस हुआ, क्योंकि यहाँ के रेगुलर प्रैक्टिशनर हैं और वो बहुत ही गंभीर लोग हैं, और उसमें अब की बार वोट देने से वंचित रह गए। 2020 में जो 5 केस की कंडीशन लगाई गई है वो विशेष परिस्थितियों के नाते वो थोड़ा कठिनाई पैदा करने वाली है, और उसमें बहुत से ऐसे लोग जो हाईकोर्ट के रेगुलर प्रैक्टिशनर हैं और लगातार आते भी हैं, उनका और कोई इधर उधर कोई व्यस्तता भी नहीं है, लेकिन वो चुनाव में भाग नहीं ले पाए हैं, तो इसकी वजह से थोड़ा उस आदेश की से थोड़ी लोगों को पीड़ा है और लोग क्षुब्ध भी हैं। पिछले 3-4 साल के दौरान ये साबित हो गया है कुछ घटनाओं से हाईकोर्ट में, मतलब बिल्कुल साफ हो गया है कि अब आप लर्नेड नहीं रह गए हैं या बहुत कम हो गए हैं। नहीं, उसके लिए हमारी रुचि भी नहीं है कि लोग लर्नेड हमें जाने, क्योंकि हम कोई जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। सारा कुछ जो है दोष हम बढ़ देते हैं दूसरों पर, जो बाहर से आए जिन्होंने उपद्रव किया उनके ऊपर हम सारा दोष मोड़ दे रहे हैं। लेकिन अगर कोई सुधार की कोशिश की जा रही है तो उसको अपने आत्मसम्मान से जोड़ दे रहे हैं। हम मिल करके कुछ करेंगे ना, कोर्ट और हम अलग अलग नहीं है, दोनों लोग मिल के ही कुछ करेंगे। तो उम्मीद है आपको?
बिल्कुल उम्मीद है इस, और उनके लिए तकलीफ भी है जो वोटिंग लिस्ट से अलग हुए हैं। मैं ऐसा नहीं कर सकता हूं कि बिल्कुल ये आदेश। अब एक बहुत बड़ी बात है कि किसी भी संस्था के लिए कोई बाहरी दखल, क्योंकि क्लैश ऑफ इंटरेस्ट तो है ही, बुढ़िया के मरने का डर नहीं है, जमराज घर देख गए हैं और एक बार कोर्ट ने इंटरफियर कर दिया है। और एसोसिएशन को कोर्ट कभी बहुत अच्छी निगाह से नहीं देखती है, उसको चाहिए, जेबी तो चाहती है कि हमारी जेब का संगठन हो, और इस प्रक्रिया के तहत हम हैं, लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हम आने के बाद इसको ठीक करेंगे। तो आप खारिज करेंगे उन अवधारणाओं को जिसमें कोर्ट की जेबी संगठन बनने की कोशिशें होती हैं बार एसोसिएशन को? नहीं, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और इस आदेश को इस सीमा तक हम स्वीकार कर सकते हैं कि इस बार परिस्थितियां ऐसी थी कि कुछ हम लोगों की तरफ से भी गलतियां हुई और कैंपस के अंदर बात हुई थी, तो कोर्ट के सामने कोई और विकल्प नहीं था कि इसका संज्ञान लेती, और कोर्ट ने एक सुझाव दिया है, अगर बार एसोसिएशन नहीं चाहती तो इसको नहीं मानती। कोर्ट ने ऐसा कुछ नहीं कहा कि नहीं साहब इसको कर ही डालिए। बार एसोसिएशन ने भी उसमें पार्टिसिपेट किया, एल्डर कमेटी ने सुझाव दिए, एडवोकेट जनरल ने दिए, और तमाम वकील भी उसमें अपीयर किए। तो ये कहना कि कोर्ट ने ओवर रीच किया है, ऐसा नहीं है। कोर्ट ने सबके सुझावों के ध्यान में रखते हुए उस आदेश को किया है, और अगर पीड़ित होते बार एसोसिएशन या एल्डर कमेटी तो सुप्रीम कोर्ट इस आदेश के विरुद्ध जाते। इसका मतलब इस आदेश की स्वीकार्यता कुछ हद तक है सभी लोगों में। कानूनची बहुत है आप लोग वकील लोग। अभी पिछली बार जो हंगामा हुआ था उसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट भी गए आप। उसके पहले भी एल्डर्स कमेटी लेकर के सीधे सुप्रीम कोर्ट में गए थे। अपने झगड़े आप खुद निपटाने के बजाय आप इधर उधर छटपट करते हैं। नहीं, वो बात आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, कानूनची लोग हैं, मगर ये है कि उस आदेश में तमाम कमियां भी हैं, और उसको अगर इस नजरिए से देखा जाए कि वो आदेश कानून के उस पर किस तरह से है, सम्मत है, कानून सम्मत कितना है, तो उसमें शायद मुझे लगता है कि आदेश कमजोर है। अगर सुप्रीम कोर्ट के सामने इस आदेश की को चैलेंज किया जाएगा तो इस आदेश का रुकना मुश्किल है। पिछले कुछ सालों में बार एसोसिएशन का चरित्र बहुत अजीबोगरीब हुआ है, गुंडागर्दी के स्तर तक भी हो गया। पिछले चुनाव में आप देख लीजिए, पत्र फाड़े गए, छीना झपटी हुई, मारपीट हुई, गाली गलौच हुई। पिछली बार भी बार एसोसिएशन में घसीट करके दफ्तर में एक सदस्य को मारा पीटा गया। एल्डर्स कमेटी लेकर के सीधे सुप्रीम कोर्ट में गई कि इसमें घोटाला हुआ है, बार एसोसिएशन के धन का दुरुपयोग है। ये चीजें हुई और धारा में बहती चली गई और अब लुप्त हो गए हैं। क्या भविष्य में संभावनाएं आप खोजते हैं कि ऐसा न हो, और खासतौर से जो पिछली घटनाएं हुई हैं उनका भी उस पर कार्रवाई हो? नहीं, मुझे लगता है कि मैं इसको ठीक कर सकता हूँ। कैसे? मैं इसको इस तरह से ठीक कर सकता हूँ कि मेरे टाइम में भी एल्डर कमेटी ने अपने कुछ मामले उठाए थे, और एल्डर कमेटी उस समय बड़े महत्वपूर्ण लोग थे, और इनका मैं बहुत ज्यादा अभी भी सभी सम्मान करते हैं, मैं कोई एहसान नहीं करता था उनका, और उन इंटीग्रिटी डाउटफुल नहीं थी। लेकिन जब उन्होंने बार एसोसिएशन की स्वायत्तता को दबोचने की कोशिश की तो मैंने बहुत कड़ाई से उनका सामना किया था, और उनको पीछे हटना पड़ा था सभी लोगों को। क्या आपको नहीं लगता है कि वकील बातें बहुत करते हैं, और आम आदमी के लिए, मुवक्किल के लिए तो खैर तारीख पे तारीख दिलवाते हैं, खुद के अपने ही लोगों के साथ के प्रति उनका नजरिया बड़ा अजीबोगरीब होता है। आप तो अपने बार एसोसिएशन के सदस्य को आप पिटवा भी लेते हैं दफ्तर में, तो आम आदमी को छोड़िए, आप अपने वकीलों के लिए क्या करते हैं? मैंने किया है वकीलों के लिए। कैसे? मैं जब अपने महासचिव था अपने टाइम में, तो मैंने सिर्फ इतना जाना कि वकील हैं बस। उसके बाद मैंने जानने की कोशिश नहीं की है कि हमारे समर्थक हैं, हमारे विरोधी हैं, हमारी जात के हैं कि किसी और जात के हैं। और मैंने कभी नाम भी किसी का नहीं पूछा होगा। अगर नहीं नाम जानता था तो कोशिश दूसरों से करता था नाम जानने की, ताकि उनसे एक तारतम्य बना रहे। लेकिन ये आधार कभी नहीं रहा उनके साथ कोई घटना हमारे व्यवहार का। एक से ज्यादा घटनाएं हैं। सबसे बड़ी घटना, जिस घटना की आड़ में स्वास्थ्य भवन कांड हुआ था, जिस अधिवक्ता की मृत्यु हुई थी, और उसको लेकर के लोगों ने विरोध किया था, और मैंने शुरुआती तौर पर हड़ताल पर न जाने का निर्णय लिया और कहा कि पुलिस कार्रवाई का हमें इंतजार करना चाहिए। लेकिन उस समय चूंकि दूसरे पक्ष को इलेक्शन लड़ना था, इसलिए वो सड़क पर निकल आए,
और आगजनी की, तमाम चीज़ें की। लेकिन जब उस अधिवक्ता की पत्नी अपना क्लेम लेने आई, उसका जो डिस्ट्रेस फंड में जो मृत्यु के बाद जो धनराशि मिलती है, तो उसको कोई वेरिफिकेशन करने वाला भी एक वकील नहीं मिला था। जिस वकील के लिए हजारों वकील सड़क पर निकल आए थे, उस महिला को, उस वकील की पत्नी का कोई वेरिफिकेशन करने वाला भी नहीं था। उसका भी प्रबंध हमने ही किया, हालांकि मैं उसको व्यक्तिगत रूप से नहीं जानता था। और एक 5 लाख रुपए का मामला था, और उस तरह से उसमें हमारा कुछ इस तरह से करना कि हम ही उसको वेरीफाई करें और करावें और पैसा दिलवाएं, एक जो है वित्तीय रूप से एक रिस्क का काम था। लेकिन मैंने वो किया और उसको तत्काल उसका मतलब पैसा दिलवाया। नहीं, ये तो व्यक्तिगत हो गया, सामूहिक तौर पर क्या किया आपने? सामूहिक तौर पर उन लोगों के लिए भी मैं कोर्ट में गया जो उसके पहले भी मुझे विरोध करते थे। एक करीब 5, 7, 8 लोग वकील साहब लोग थे। उन्होंने एक बार हमारे कार्यालय में आकर के एक कैलेंडर छपा था, उसका विरोध करते हुए उसको जलाया, उसके ऊपर कूद फांद की, कैलेंडर गिरा के नीचे। और वो लोग जब कोर्ट में उनके खिलाफ कुछ कार्रवाई हुई तो उन्होंने फ़ोन किया और मुझे बुलाया। मैंने ये भी नहीं पूछा कौन बोल रहा है। जब कोर्ट में पहुंचा तो देखा वही 5-7 लोग थे जो हमारे खिलाफ गाली गलौज किए थे। लेकिन मैं डायस पर गया और मैंने उनका बचाव किया, और वो आज भी मेरे साथ नहीं रहते हैं, क्योंकि वो मानते हैं कि एक महासचिव के रूप में वो मेरी ड्यूटी थी, और उसके एवज में उनको क्या जेस्चर शो करना था, इसका उन्हें ध्यान नहीं है। तो जहरीले सांपों और बिच्छुओं के बीच में रहना आपकी मजबूरी होती है या शौक? नहीं, ये मेरे शौक है। मैं रहता हूँ और मुझे शौक है, और मेरे उनसे कोई नाराजगी भी नहीं रहती है, क्योंकि मुझे लगता है कि वकील होने के अतिरिक्त आदमी को मानवीय संवेदनाओं की और मानवीय व्यवहार की सूक्ष्म समझ रखने के लिए जरूरी है कि आप अब इन सब चीजों के बीच में रहें। बहुत निर्क्षीर विवेकी होकर जीवन नहीं जिया जा सकता। वो यहाँ लोकल मामला जो था वो तो ये था कि किसी केस में उन लोगों के खिलाफ कोर्ट ने कुछ बहुत सख्त रुख अपनाया था, हाईकोर्ट लखनऊ में। लेकिन इलाहाबाद में जो कोर्ट ने रुख अपनाया था उसमें उनके खिलाफ कार्रवाई की। लेकिन यहाँ के कुछ वकीलों को लगता है कि मैंने इलाहाबाद में स्वास्थ्य भवन प्रकरण में हाईकोर्ट का पक्ष मजबूती से नहीं रखा और कोर्ट के सामने घुटने टेक दिए। तो मेरा उस बारे में सिर्फ इतना ही कहना है कि अगर आपको लगता है कि घुटने भी टेक दिए तो आप ही के लिए टेका था, क्योंकि मैं नहीं चाहता था आपके ऊपर कार्रवाई हो। और मैं उस समय भी कहा था मैंने आकर के कि बुत हमको कहे काफिर, अल्लाह की मर्जी है। लेकिन और मैंने अपनी सीमा और अपने अधिकारों के परे जा करके कोर्ट को नाराज करने की भी जहमत उठाई। और कई बार तो ऐसा हुआ कि कोर्ट भी डिवाइड थी, कुछ मेरे पक्ष में बोल रहे थे जजेस, और वहां पर कई बार चीफ जस्टिस अकेले पड़ गए थे पूरे मामले में। और जाते जाते वो मेरे लिए बड़ा पीड़ादायी था। मैंने चीफ जस्टिस के विदाई भोज का यहाँ पर बहिष्कार किया था, हालांकि वो मेरा निजी बहिष्कार था। एसोसिएशन के लोग शामिल हुए, भरपेट भोजन किया था लोगों ने, और एक सेक्रेटरी का ये चीत्कार समझ के लोग उसको भी मखौल उड़ाया लोगों ने। लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से चीफ जस्टिस से कोई बहुत ज्यादा नहीं शिकायत है, लेकिन चूंकि अधिवक्ताओं के सम्मान के विरुद्ध वो बात थी, तो मुझे बहुत आत्मसंतोष है कि मैंने चीफ जस्टिस के भोज का बहिष्कार किया और उनकी नाराजगी की परवाह नहीं की। पिछले बार चुनाव के कुछ सालों में खर्चा बहुत जबरदस्त होने लग रहा है। आप मुवक्किल से फीस तो लेते हैं, अच्छी खासी मोटी फीस वसूलते हैं, लेकिन चुनाव में जितना खर्चा करते हैं, सामान्य तौर पर जो जानकारी मिली है 1 करोड़ से ऊपर का खर्चा अध्यक्ष के प्रत्याशी कर देते हैं। आपने कितना खर्च किया? नहीं, मैंने तो खर्चा नहीं किया है, और इस बात को लेकर के मेरा उपहास भी लोग उड़ाते हैं कि मैं चुनाव में खर्चा नहीं करता हूँ। लेकिन जिन लोगों ने खर्चा किया है वो भी बहुत बेहतर स्थिति में मुझसे नहीं है, तो मैं नहीं समझता हूँ कि खर्चा करने से कोई विशेष फर्क पड़ेगा। चुनाव तो अपने मुद्दों पर ही है। बहुत जगहों पर पार्टियां हुई हैं, और उन पार्टियों का आयोजन जिन लोगों ने किया है वो अब छक के खा चुके हैं, वो अब मेरे साथ, क्योंकि आदमी लोक और परलोक दोनों सुधारना चाहता है। उनके साथ जिन लोगों ने लगातार आयोजन किए, 10-10, 12-12 पार्टियां उनकी कराई है, आज वो मेरे साथ बैठ के मेरे लिए फोन कर रहे हैं और मेरा प्रचार कर रहे हैं। तो आप देखना ये है कि शाही जी के साथ कितने लोग इस बार चुनाव में होंगे जो अपना परलोक सुधारने को तत्पर होंगे। तो अगली बार फिर किसी दूसरे मसले पर, किसी दूसरे स्थान पर, किसी दूसरे व्यक्तियों के साथ हम फिर हाजिर होंगे।
तब तक दुलती के लिए कुमार सवेद को इजाजत दीजिए। आपसे गुजारिश वही है कि अगर आपको हमारा चैनल पसंद है तो यूट्यूब पर दुलती को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी बजाइए, सोशल मीडिया में ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि लोगों को पता चल सके कि दुलती ऐसे लगाई जाती। नमस्कार।